मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो लास्ट में वीडियो में ट्रांस इफेक्ट पढ़ा था, और ट्रांस इफेक्ट में हमने उसके सिद्धांत पढ़े थे। जो थ्योरी थी उसकी, एक तो था स्थिर वैद्युत ध्रुवणता सिद्धांत और दूसरा था पाई बंधन सिद्धांत। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत ध्रुवणता सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज अपन बात करते हैं पाई बंधन सिद्धांत की। ठीक है, तो पाई बंधन सिद्धांत देखिएगा। ठीक है, देखिए जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, ठीक है, स्थिर वैद्युत ध्रुवण सिद्धांत के द्वारा हमने H2O, OH, NH3 और NH2 माइनस आदि के ट्रांस प्रभाव को समझाया था। किंतु ये पाई बंधन जो युक्त लिगेंड है, जैसे कौन से CO है, NO है, CN माइनस है, C2H4 है, ठीक है, इनके उच्च ट्रांस प्रभाव को समझाने के लिए ये जो इफेक्ट था वो असमर्थ था। इसे समझाने के लिए चैट पे ऑर्गेल ने पाई बंधन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो पाई बंध युक्त लिगेंड के रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक हैं, ठीक है, धातु आयन के भरे हुए डी कक्षकों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके धातु लिगेंड पाई बंध बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो लिगेंड के रिक्त एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग, जो धातु के भरे हुए डी कक्षक है उनसे एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेके डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग करके या फिर डी पाई, ठीक है, ये बंद पाई बंद का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें PT-X3L प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें PT प्लेटिनम है, सेकेंड वर्गाकार समतलीय संकुलन प्लेटिनम का भरा हुआ DYZ कक्षक होता है। ठीक है, जो पाई बंधन वाले लिगेंड एल के रिक्त विपरीत बंदी पाई कक्षक के साथ में अति व्युत्पन्न करके डी पाई पी पाई बंध बनाता है। तो इस बंध के निर्माण में एल की दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है, एवं एक्स की जो दिशा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व पे जो घट जाता है। तो जो PT-X बंध है वो क्या दुर्बल हो जाएगा, और जब दुर्बल हो जाएगा तो कोई भी जो समूह आएगा, जो ग्रुप आने वाला समूह है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ आक्रमण कर जो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला संपूर्ण अवस्था का निर्माण आसानी से कर लेता है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली टेंशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये डायग्राम से देख लो आप, PT-X3 है, ठीक है, ये लिगेंड है, लिगेंड के वेकेंट डी एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं किससे, धातु आयन के भरे हुए कक्षकों के साथ में। और ये धातु आयन के भरे हुए कक्षक के साथ में जब बंद करते हैं तो ये जो बॉन्ड बनेगा PTL, अब देखिए नीचे, अब इससे जो कोई आएगा, कोई लिगेंड आया Y, ठीक है, तो PT-X3L से जब रिएक्शन करेगा Y, तो ये 5 नंबर कोऑर्डिनेशन स्टेट बनती है जिसमें 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं धातु आयन के साथ में। इसमें से जब X कोई लिगेंड निकलेगा बाहर तो X निकल जाएगा, क्योंकि आने वाला है वो जुड़ेगा, तो उससे जो PT-X बंद है वो दुर्बल होगा, तो जो L है वो इसके सामने वाले जो लिगेंड है उसको ट्रांसपेक्ट के कारण उसको रिमूव कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा PT-X2Ly, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है X के निकलने के बाद। यानी कि ओवरऑल ये कि पाई जो बंधन है, पाई बंधन है, जो पाई बंध का निर्माण हुआ है इसमें, ठीक है, तो पाई बंध से जो डी पाई अतिव्यापन होगा या फिर डी पाई पी पाई अतिव्यापन होगा, इससे ये जो अतिव्यापन है इससे वो बॉन्ड है दुर्बल हो जाता है, PTL वाला जो PT-X वाला बॉन्ड है जो दुर्बल हो जाएगा, तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब अपन देखते हैं ये दो इफेक्ट थे, एक तो पाई बंधन सिद्धांत था, दूसरा स्थिर वैद्युत ध्रुवणता सिद्धांत, ये दोनों ट्रांस इफेक्ट के सिद्धांत है। अब अपन बात करते हैं ट्रांस प्रभाव के उपयोग की या
प्रयोग की एप्लीकेशंस की, ठीक है, क्या उपयोग है इसके, क्या काम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें PtL4 और PtX4। ठीक, इन इस प्रकार के जो संकुलों की अपन बात करते हैं फर्स्ट टाइम। PtL4 PtX4 की जो क्रिया है उसके द्वारा PtL2X2 प्रकार के संकुलों के सस्पेक्ट ट्रांस समावेशी बनाया जा सकता है। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी PtL4 की PtX4 की, तो इसकी क्रिया के द्वारा PtL2X2 प्रकार के संकुलों को किस और ट्रांस समावेशन को बनाया जा सकता है। PtCl, देखिए PtCl4 2- और PtNH3 का होल 4 2+, संकुलों से एक नया संकुल का निर्माण होता है PtCl2NH3 का होल 12। संकुल के सिस और ट्रांस समावेशियों का संश्लेषण जैसे किस प्रकार से होता है, देखिए अपन रिएक्शन बात करते हैं रिएक्शन की। PtCl4, ठीक है, 2- रिएक्शन करवाई सबसे पहले अपन ने NH3 से, इसकी फर्स्ट रिएक्शन NH3 से करवा रहे हैं। तो NH3 एक Cl रिप्लेस करेगा, NH3 रिप्लेस करेगा एक Cl को, तो ये बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा PtCl3 का, PtCl3 और NH3, और ये -1 पे चार्ज रह जाएगा। फिर NH3 का अगेन रिएक्शन करवाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा PtCl2 NH3 का होल 12। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सिस कॉम्प्लेक्स बनेगा जब NH3 का अपन अटैक करवाएंगे। ध्यान रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सिस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी अगर रिएक्शन करवाते हैं अपन PtNH3 का होल 4 2+ की, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl- के साथ में। एक NH3 रिमूव हुआ तो एक Cl जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर दोबारा Cl की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो Cl है, ये NH3, ये NH3 Cl से अपोजिट साइड में जो NH3 ट्रांस इफेक्ट के कारण ये NH3 को Cl के सामने वाले NH3 को ये रिमूव करेगा, और यहाँ पर ये PtCl2 का PtCl2 NH3 का होल 12, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि एक ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके द्वारा सिस और ट्रांस प्रकार के संकुलों का फॉर्मेशन किया जा सकता है, वो भी, लेकिन वो रिएक्शन होनी चाहिए PtCl4 2- बाई PtNH3 का होल 2+। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए दूसरा जो एप्लीकेशंस है, इसमें Cl NH3 NH2 के ट्रांस प्रभाव, इनका इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, संश्लेषण किया जाएगा जिनमें इस प्रकार के लिगेंड होते हैं। अब देखिए पहले तो सबसे पहले अपन देखते हैं Cl NH3 और NO2, इसका ट्रांस इफेक्ट का प्रभाव क्या है, मतलब ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है इनका, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है NO2- का, देन उसके बाद होता है Cl-, देन उसके बाद होता है NH3 का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं PtCl4 का, PtCl4 2- रिएक्शन करवाते हैं NH3 की, ठीक है। NH3 रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी Cl रिप्लेस हो जाएगा NH3 के द्वारा, देन अगेन फिर रिएक्शन करेंगे NO2- से। तो NO2- है जो इसके अपोज, क्योंकि NO2- है, इसका ट्रांसफर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जब ज़्यादा इफेक्ट होता है तो ये सिस पोजीशन में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी NH3 के साथ में सिस पोजीशन में ये प्रतिस्थापित Cl को प्रतिस्थापित कर देगा और सिस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। बट रिएक्शन करवाते हैं अपन सबसे पहले NO2 की, PtCl4 के 2- में, तो ये क्या है, NO2 सबसे पहले तो Cl को रिप्लेस करेगा, NO2 जुड़ जाएगा, फिर NH3 जब आएगा इसमें तो NO2 रिप्लेस करेगा Cl को, फिर NH3 उसकी जगह जुड़ेगा, यानी कि जो इफेक्ट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा ट्रांस। तो इससे भी सिस और ट्रांस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं NH3 NO2 और Cl से, वो उनका फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें आगे भी देखो देखो इस तरह के NH3 का रिएक्शन करें अपन, फिर दोबारा अब थर्ड जो एप्लीकेशंस है उसमें देखिए NH3 और C2H4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, ट्रांस और सिस के प्रकार के किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसमें। तो NH3 की रिएक्शन करवाई अपन ने सबसे पहले PtCl4 के 2- से, ठीक है। तो NH3 की रिएक्शन करवाई तो NH3 Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और सॉरी Cl को रिप्लेस कर देगा, देन उसके बाद में C2H4 यानी पाई बॉन्डिंग वाले जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, तो उससे भी एक सिस प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट रिएक्शन स्टार्टिंग में अपन करवाते हैं C2H4 से, तब वो बनेगा कॉम्प्लेक्स, वो बनेगा ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद में रिएक्शन करवाएंगे NH3 C2H4 की, तो वो ट्रांस
जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है। तो C2H4 और NH3 की रिएक्शन से भी ओएसिस और ट्रांस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये एप्लीकेशंस थे कुछ, ठीक है। और आगे के एप्लीकेशंस के लिए हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।